सडन कहीं घूमने का प्लान जब भी बनता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है और मेरे लिए तो एक्साइटमेंट ज़ाहिर सी थी क्योंकि ये मेरी पहली ट्रिप थी जो मैं दोस्तों के साथ जाने वाली थी और मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तो मैं बहुत से सामान ले आई थी जो मुझे उस ट्रिप में चाहिए थे, जैसे कि कुछ खाने के आइटम्स, कपड़े, दवाइयाँ, मेडिसिन, फ्रूट्स। मैंने एक किट भी रेडी कर ली थी जिसमें मेरे रूटीन आइटम्स थे। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, पेन किलर्स है, वॉलिनी है, ग्रीन टी है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने एडजस्ट कर ली थी। मैंने सर्दी के कपड़े भी लिए थे। हाँ, मैं जा रही थी जम्मू, तो मुझे पता नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ का मौसम कैसा रहने वाला है। तो मैं सब कुछ अपनी तैयारी यहीं से करके जा रही थी कि बाई चांस अगर वहाँ पे ठंड हो तो मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े, वहाँ पे चीज़ें खरीदनी ना पड़े। तो मैंने यहीं से कुछ गर्म कपड़े ले लिए थे, जैसे कि ये जैकेट थी जो मैं अभी रिसेंट खरीद कर लेकर आई थी। ये बिल्कुल लाइट ठंड के लिए है कि अगर हल्की ठंड पड़ी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया कि जम्मू में कैसा मौसम रहेगा, बट किसी को किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, तो क्यों रिस्क लेना भाई। चलो तो अपना सामान पैक करते हैं। तो मैंने गर्म कपड़े एक बैग में डाल लिए थे। मैं अच्छे से जचा रही थी कि एक बैग में मेरे सारे सामान एडजस्ट हो जाएं और ख़राब भी ना हो, उनमें उनकी सलवटें ना बिगड़ें। हड़बड़ी में माइंड भी पज़ल हो रखा था कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन से बैग में क्या सामान रखना है। बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पैकिंग करना मुझे सबसे गंदा काम लगता है, लेकिन क्या करें, करना तो था। अपनी पहली ट्रिप का मज़ा ख़राब नहीं होने देना चाहती थी मैं छोटे मोटे सामान की वजह से। तो क्या था, दोबारा से जुट गए सामान को एडजस्ट करने में। बचपन में क्या होता था कि हम घर पे पापा को, मम्मी को बोलते थे कि हमें पिकनिक पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, तो वो बिल्कुल मना कर देते थे। तो कभी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं कि हम दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हों या फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हों। तो ये फर्स्ट मौका था मेरे लिए, सच में बहुत स्पेशल था। मैं जा रही थी माँ वैष्णो देवी कटरा। बचपन से किसी ना किसी का ख्वाब होता है कहीं ना कहीं जाने का। मेरा तो ख्वाब था कि मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आऊँ। कभी ऐसा प्लान हुआ नहीं। वो कहते हैं ना कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता आप नहीं जा सकते। तो मेरा बुलावा तो बहुत लेट आया, लेकिन चलो शुक्र है कि आया। हमने जब ट्रिप की प्लानिंग की तब जो भी ट्रेन्स थी उनकी सीटें पहले से ही रिजर्व थी और वेटिंग लिस्ट चल रही थी। तो हमने रिस्क लेकर स्लीपर वेटिंग लिस्ट ले ली थी और कंफर्म नहीं था कि कल तक हमारी कंफर्म होगी या नहीं, क्योंकि आरएसी चल रहा था। तो स्लीपर में डाउट था कि अगर रास्ते में ठंड हुई तो क्या करेंगे, इसलिए ब्लैंकेट भी बैग में रख लिया था। एसी कोच में पता नहीं चलता है अगर आप सर्दी में भी कहीं जा रहे हो या गर्मी में भी कहीं जा रहे हो, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ये वाला जैकेट मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था। ये इतना सॉफ्ट था, एकदम छोटे बच्चे के गाल होते हैं ना, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, बहुत अच्छा था। मैंने रास्ते में खाने के लिए फ्रूट्स रख लिए थे, अगर किसी को फ्रूट्स खाना हो तो वो खा सकता है। मैंने मेडिसिन भी रख ली थी, तो मेरा फटाफट से बैग रेडी हो गया था। ये बैग मैंने पापा के लिए रेडी किया था जो मुझे घर पे छोड़ना था। इसमें पापा के कुर्ते पजामे थे और मैंने गर्म पानी कर लिया था अपना ग्रीन टी के लिए। ग्रीन टी पीते पीते मैंने फ़ोन चलाया, दोस्तों के मैसेजेस पढ़े, उनको रिप्लाई किया, फिर मैं नाइट रूटीन करने के लिए लग गई थी। मैंने फटाफट से फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने घर में कुछ बर्तन पड़े थे तो वो मैं धोने लग गई थी। अपना फटाफट से काम करके मुझे अच्छी नींद लेनी थी ताकि मैं सुबह टाइम पे उठ सकूं और टाइम पे हॉस्पिटल जा सकूं, क्योंकि मेरी ट्रेन जो थी इवनिंग की थी, तो मैं कल का ऑफ नहीं करना चाहती थी। घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने हेयर ऑयल करने लग गई। पैकिंग करते करते और अपना नाइट रूटीन करते करते मुझे बार बार मन में एक ही गाना आ रहा था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरी आवाज़ ख़राब है तो प्लीज़ हंसना मत। ये गाना बार 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 ज़बान पे आ रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि सच में मेरा बुलावा आ गया था और मैं फाइनली जा रही थी। मैंने रात के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, कल के लिए कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़े थे ताकि मैं सुकून से सो सकूं और सुबह सुकून से उठ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ज़रूर देखिएगा आगे की ट्रिप कैसी रही।